हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों ये ड्रॉ का सिलसिला तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ चलता ही जा रहा है। लगातार 4 मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ड्रॉ कर रही है और लास्ट नाइट केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ 10 मैन डाउन केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फिर से एक ड्रॉ खेला है। लगातार चौथे मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ड्रॉ खेला है। तो शुरू हुआ था मोहम्मद अनसी वाले मैच से, जहां अपने ही होम ग्राउंड में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सभी को चौंकाते हुए ड्रॉ खेला था। पंजाब एफसी के खिलाफ 1-0 से लीड में होने के बावजूद भी लास्ट में गोल कंसीड किया, वहां पर भी ड्रॉ किया अपने ही होम ग्राउंड में। एफसी गोवा के खिलाफ भी ड्रॉ किया अपने होम ग्राउंड में, लेकिन एफसी गोवा वाले मैच के रिजल्ट से मैं उतना ज्यादा नाखुश नहीं था। लेकिन कल जो हुआ केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ, जहां पर केरला ब्लास्टर्स एफसी के प्लेयर आइवन बॉडहॉलिंग 30वें मिनट में रेड कार्ड कंसीड करते हैं, जिसके कारण 60 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक केरला ब्लास्टर्स एफसी के 10 प्लेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के उन 11 प्लेयर्स को काफी बढ़िया फाइट दिया। डिफेंसिव फुटबॉल बेहतरीन देखने को मिला केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्ट्रगल कर रही है। और मैंने आप सभी को बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि अलादीन अजारी को जिस दिन रोक दिया जाएगा उस दिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो फॉरवर्ड्स है वो स्ट्रगल करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की पूरी टीम ही स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अलादीन अजारी ही ज्यादातर स्कोर कर रहे थे, चांसेस बना रहे थे। और जिस दिन इनको रोक दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पूरा फॉरवर्ड लाइन ही बिल्कुल रुक सा जाएगा, और वैसा ही देखने को मिल रहा है। मात्र 4 मैचेस में 2 ही गोल स्कोर करने में कामयाब रही है जुआन पेद्रो बिनाली की टीम, और जुआन पेद्रो बिनाली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि प्लेऑफ का रेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा जम रहा है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी प्लेऑफ के रेस से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी लैग कहाँ कर रही है? क्रिएटिविटी में लैग कर रही है। और ये भी मैंने आप सभी को बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट सीजन से डिफेंसिवली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ये सीजन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखी है। मिडफील्ड भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। फॉरवर्ड में अलादीन अजारी के आ जाने से एक्स्ट्रा एडवांटेज जो मिलना चाहिए किसी टीम को, वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अभी तक मिला है। लेकिन जो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, एक बॉक्स टू बॉक्स क्रिएटिव मिडफील्डर या फिर आप कहो अटैकिंग मिडफील्डर, उस चीज़ का कमी है, उस प्लेयर का कमी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस स्क्वाड में। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉरवर्ड के ऊपर नज़र डालो तो 3 फॉरेन प्लेयर है जो मेनली स्ट्राइकर ही है, जैसे कि अलादीन अजारी जो कि विंग में भी खेल सकते हैं। अलादीन अजारी क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है, तो जो भी ये सोच रहा है कि अलादीन अजारी क्रिएटिव मिडफील्डर है वो बिल्कुल ही गलत सोच रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फुटबॉल में अलादीन अजारी एक क्रिएटिव मिडफील्डर हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि लास्ट नाइट हमने देखा केरला ब्लास्टर्स एफसी अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में चले गई और वहाँ पर क्रिएटिविटी लैक हो रहा था और अलादीन अजारी चांसेस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अलादीन अजारी को चाहिए स्पेस रन डालने के लिए, वो स्पेस केरला ब्लास्टर्स एफसी दे ही नहीं रहे थे, जिसके कारण अलादीन अजारी रुक गए थे। और नेस्टर अल्बियाक वो भी एक फॉरवर्ड ही है जो कि सेकंड स्ट्राइकर के रूप में खेल सकते हैं, और ये भी क्रिएटिव प्लेयर नहीं है। और उसके अलावा गुलिर्मो जो कि प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर है, तो इनसे तो क्रिएटिविटी की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। तो 3 फॉरेन प्लेयर जो कि मेनली एक स्ट्राइकर ही है, जो कि स्कोर करना जानते हैं, लेकिन कोई क्रिएटिव प्लेयर नहीं है। और जो बाकी के फॉरेन प्लेयर है वो डिफेंसिव मिडफील्डर है या फिर सेंटर बैक के खिलाड़ी है। तो क्रिएटिविटी आखिर कौन करेगा इस टीम में, ये लैग कर रहा है। और मैंने आप सभी को बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चाहिए एक ऐसा फॉरेन प्लेयर जो कि क्रिएटिविटी लाता हो किसी टीम में। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जैसा गेम स्टाइल है, गेम प्ले है, कोई काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ट्रांजिशन फुटबॉल, डायरेक्ट फुटबॉल और विंग से ज़्यादातर अटैक्स बनाएगी टीम, और गोल स्कोर करेंगे कौन? जो प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर होगा वो। तो अगर हम सक्सेसफुल हेड कोचेस के ऊपर नज़र डालें, वो है एंटोनियो लोपेज हबास। तो इनका भी गेम प्ले स्टाइल जो है वो जुआन पेद्रो बिनाली के जैसा ही है, डायरेक्ट फुटबॉल, कोई काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, विंग से अटैक करना एंटोनियो लोपेज हबास की टीम पसंद करती है। और
एंटोनियो लोपेज हबास आईएसएल के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हेड कोच है, लेकिन एंटोनियो हबास के टीम के ऊपर अगर आप नज़र डालो, जितने भी ट्रॉफीज मोहन बगान हो या फिर एटीके ने जीता है, उस टीम में बैलेंस था और बैलेंस प्रोवाइड करता था एक बॉक्स टू बॉक्स क्रिएटिव मिडफील्डर या फिर अटैकिंग मिडफील्डर। जैसे कि कुछ प्लेयर्स का मैं नाम बता दूं, हावी हर्नांडेस पहले एटीके या फिर एटीके मोहन बगान में हुआ करते थे, और अगर हम रिसेंटली लास्ट 2-3 सीज़न के बारे में बात करें तो जॉनी काउको, हुगो बोमोस जैसे प्लेयर है जो कि अपने स्ट्राइकर के लिए चांसेस बनाते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं। तो एंटोनियो लोपेज हबास इसीलिए इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहीं पर लैग कर रही है। एक क्रिएटिव मिडफील्डर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चाहिए, एक अच्छा क्रिएटिव मिडफील्डर जैसे कि जॉनी काउको इस टीम में भाई बेहतरीन फिट बैठते। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, जॉनी काउको के ऊपर टारगेट करना चाहिए था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को, क्योंकि ये एक परफेक्ट प्लेयर होते। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जैसे गेम स्टाइल है, सेम एंटोनियो लोपेज हबास के जैसा ही गेम स्टाइल है, कोई काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ट्रांजिशन फुटबॉल, लॉन्ग बॉल फुटबॉल। तो एक क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए, नहीं तो ऐसा ही ये ड्रॉ का सिलसिला चलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हारना भी शुरू कर देगी। तो दोस्तों, ये मैच 11v11 होता तो ये ड्रॉ होता तो मैं उतना ज़्यादा निराश नहीं होता, लेकिन 10 वर्सेस 11 हो रहा था, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ और आप सभी ऐसे ही नाराज़ होंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि इस स्क्वाड में बैलेंस की कमी है और केरला ब्लास्टर्स एफसी बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चली गई थी, जिसके कारण विंग से तो अटैक बन रहे थे, लेकिन क्रिएटिविटी ना होने के कारण जो विंगर्स का जो अटैकिंग फुटबॉल है वो भी कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर्स एफसी के डिफेंडर्स समझ रहे थे और केरला ब्लास्टर्स एफसी के कोच भी समझ रहे थे, और बिल्कुल स्ट्रैटेजी जो है जुआन पेड्रो बिनाली का वो एक्सपोज हो चुका है। शुरू में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इसीलिए इफेक्टिव हो रही थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच जुआन पेड्रो बिनाली का जो टैक्टिक्स था वो बिल्कुल नया था, लेकिन अभी सारी टीमों ने वो टैक्टिक्स, वो गेम प्ले, वो प्लान बिल्कुल वो समझ चुके हैं, एनालाइज करके आ रहे हैं। अलादीन अजारी को ब्लॉक करो, डिफेंसिव मोड में जाओ और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ब्रेक करना या फिर कहो रोकना संभव है। तो इसी के कारण आपको चाहिए एक ऐसा क्रिएटिव फॉरेन मिडफील्डर जो कि चांसेस बना पाए, जैसे कि मोहन बगान सुपर जायंट के पास ग्रेग स्टुअर्ट है, ह्यूगो बोमोस जैसे खिलाड़ी है, और भी काफ़ी अच्छे क्रिएटिव प्लेयर है जो कि अवेलेबल थे ट्रांसफर मार्केट में और अभी भी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उनको टारगेट करना पड़ेगा अगर टीम में बैलेंस लाना है जुआन पेड्रो बिनाली को, और ये सीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करना है। तो एक क्रिएटिव मिडफील्डर लाना ही पड़ेगा इस टीम में, चाहे आप नेस्टर के जगह लाओ या फिर आप गुलेर्मो के जगह लाओ, आपको लाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ, हताश हूँ इस रिजल्ट से, और आप सभी भी ऐसे ही हताश और निराश ज़रूर होंगे, और आप सभी को अब पता चल रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक क्रिएटिव मिडफील्डर की ज़रूरत क्यों है। तो आशा यही करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।